कुछ लोग कहते नहीं आज मैं बड़ा टेंशनाइज हूं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं आज क्या करें महाराज सुबह सुबह से बड़ा टेंशन है। आज दोपहर में हमको एक लोगों का फोन आया, हम लोगों की एक बड़ी आत्मीयता है, तो हमने उनसे पूछा क्या हाल चाल है, हेलो कैसे हैं आप, आज बड़ा मन टेंशन में है। अच्छा मैं ये भी जानता हूं कि ये बातें वो सुन भी रहे होंगे, जो उन्होंने फोन किया वो इस बात को सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा आज मेरा मन बड़ा टेंशन में है। हमने कहा भाई आप बताओ टेंशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब टेंशन क्या बताया। हमने कहा ऐसा करो टेंशन खत्म करने के लिए कम से कम 7 बार या 14 बार या 21 बार भगवान हरि का भजन करो और टेंशन जब समाप्त हो जाए तो फिर हमको फोन करके बताओ, तो टेंशन हो जाता है। ये टेंशन हमें क्यों हो जाता है, क्योंकि हम प्रातःकाल भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। अगर आप उनके शरण में जाओ और रामायण का पठन पाठन भागवत का स्वाध्याय करके अगर आप बाहर निकलोगे, अपने कार्य क्षेत्र में निकलोगे, तो जब टेंशन आएगा ना, अंधेरा आएगा ना, तो सामने ठाकुर जी खड़े रहेंगे, वो आपको थोड़ा साहस प्रदान करेंगे, घबराओ नहीं बेटा सब हो जाएगा, क्योंकि हमारे टेंशन लेने से हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा, जो है जो होगा अच्छा होगा, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। रामायण और भागवत और भगवान की शरण में जाने से हमें इसी बात का ज्ञान होगा मेरे भाई। हम भूल जाते हैं कि हम ही जो करेंगे वो करेंगे, भगवान का मतलब 0 बटा सन्नाटा, अरे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो, क्या खाक करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, करना तो उन्हीं को है, आपके बस की बात नहीं है मेरे भाई। इसलिए आप भगवान के हर निर्णय के साथ खड़े रहो, आपका अच्छा ही अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि आपको वो कथा याद है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक राजा थे, उनकी एक बार एक उंगली कट गई जाना, क्या कट गया, जोर से बोलो, उंगली कट गई। अब वहां पर जो मंत्री थे उनके जो बड़े खास, राजा के साथ में एक मंत्री होते नहीं होते, मंत्री जी ने, अरे मंत्री ये हमारी उंगली कट गई। अच्छा उंगली कट गई, बोले हाँ, बोले भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया, हमारी उंगली कट गई, ये मूर्ख कह रहा है जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, ये कैसे अच्छा करते हैं, इसे बंदी बनाओ, जेल खाने में डालो, बंद करो जल्दी से। काम कहां जो है मंत्री जी को जेल हो गई। अच्छा कुछ दिन के बाद जब राजा एक शिकार पर गए, ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब राजा एक शिकार पर गए तो शिकार के चक्कर में अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में एंट्री ले ली, और वहां क्या था कि एक भद्रकाली मंदिर में बलि की आवश्यकता थी, तो लोग राजा को ही पकड़ लिए, बोले इसी को बलि चढ़ाओ। राजा को पकड़े, बोले इसी को बलि चढ़ाओ। अब राजा को लेकर के खिलाए पिलाए डट करके सारी फैसिलिटी दी, और प्रातःकाल मंदिर में लेकर के आए, और जैसे बलि देने के लिए तैयार हुए, सो पुजारी ने रोक दिया, खबरदार, इस ये बलि माता स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्यों, बोले इसकी उंगली कटी हुई, ये बलि खंडित बलि मानी जाएगी, इसलिए माता भवानी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हटाओ इसको। तुरंत राजा को हटाया, जाओ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। राजा के ध्यान में जान आए, याद आया मंत्री ने सच कहा था कि आज उंगली ना कटी होती तो गर्दन कटने से कोई रोक नहीं सकता था। ये बात सोचते सोचते राजा गए और मंत्री को अक्षरशः सुनाया। मंत्री बोले हम तो पहले कह रहे थे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बोले मंत्री लेकिन एक बात मैं नहीं जान पाया, खामखा आपको ये जेल की हवा खानी पड़ी 1 साल, इसका मतलब क्या, आपके साथ भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री कह रहे सरकार आपसे ज्यादा कृपा तो भगवान हम पर की। बोले क्यों, बोले अगर मैं बाहर होता तो आपके साथ शिकार पे मैं भी जाता कि नहीं जाता। बोले हाँ, बोले आपकी उंगली कटी थी आप तो लौट आते, हम तो पूरे पंडित थे, हमारी तो गर्दन उड़ाए के तब आते है नहीं।
तो आपसे ज्यादा कृपा प्रभु ने हम पर किया है। कहने का प्रयोजन यही है सलोन नगर वासियों, क्या कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी प्रकार का कोई टेंशन कभी भी ना लें, एकदम मस्त रहे। मस्त राम मस्ती में आग लगे। हमारे बुंदेलखंड के एक संत थे श्री ब्रह्मलीन श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। भाई आप तो जानते होंगे, अब आपको क्या बताना है। तो एक बात कहते थे कि जब हमारे ऊपर भगवान राम जी का हाथ है तो हमें किस बात का फिक्र होना चाहिए, है कि नहीं? जब सीताराम जी साथ में है तो कोई बात की चिंता है भाई मुरारी जी? है सर पर सीताराम, फिक्र अब क्या करो, कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप भगवान की शरण में रहोगे तो आपका ये सारा टेंशन, आपकी सारी प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व करेंगे और हर हाल में आप मस्त रहोगे। यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ। इसलिए उन्हीं के शरण में रहो, उनके हर एक निर्णय में आप उनका साथ दो कि भगवान आप जो कर रहे हैं, अगर आपने ये किया तो अच्छा किया होगा। मैं जानता हूँ आपके हर निर्णय में हमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं।